हेलो फ्रेंड्स रिसेंटली सारनाथ को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। अपनी इस वीडियो में हम आज यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों, इन दिनों वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की वार्षिक बैठक, जो कि 48वीं बैठक है, वो साउथ कोरिया के बुसान में आयोजित की जा रही है, जहां 25 जुलाई 2026 को भारत के सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही भारत में अब टोटल 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का ये चौथा वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा। इससे पहले 3 अन्य वर्ल्ड हेरिटेज साइट उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिसमें ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी है। ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित हैं। दोस्तों, अगर सारनाथ के इतिहास की बात करें तो ये कोई 100-200 साल पुराना स्थल नहीं है, बल्कि इसका इतिहास पूरे 2500 वर्ष पुराना है। इसका प्राचीनतम नाम ऋषिपत्तनम था, जिसका अर्थ होता है ऋषियों का स्थान। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो सबसे पहले उन्होंने यहीं पर आकर अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। यहीं से बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ की शुरुआत भी हुई थी। दोस्तों, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक सम्राट अशोक ने सारनाथ का भ्रमण किया था और यहाँ पर स्तूप, विहार और प्रसिद्ध अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। गुप्त काल के दौरान 4ठी से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच सारनाथ बौद्ध शिक्षा, कला और वास्तुकला का प्रमुख केंद्र बना रहा, पर 12वीं शताब्दी आते आते मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के कारण यहाँ अनेक बौद्ध स्मारक नष्ट हो गए। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात यहाँ पर उत्खनन कार्य हुए, जिससे फिर बौद्ध स्मारक प्रकाश में आए। दोस्तों, अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सारनाथ को शामिल करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए? तो भारत के कल्चरल पर्सपेक्टिव से इसका बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों, भारत का पर्यटन मंत्रालय एक योजना भी चला रहा है, जिसका नाम स्वदेश दर्शन योजना है, जिसके तहत डिफरेंट थीम पर आधारित टूरिज्म सर्किट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें बुद्धिस्ट सर्किट भी है। इस सर्किट में सारनाथ एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। भारतीय रेलवे महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस भी इस सर्किट के लिए चला रही है। अब जब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सारनाथ शामिल हो गया है, तो इसकी पहचान वैश्विक स्तर पर होगी, जिससे भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश के पर्यटन को बेहद बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, अगर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सम्मेलन की बात करें तो इसका ऑफिशियल नाम कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज है, जिसे 1972 में अपनाया गया था। इसको एडमिनिस्टर करने का काम वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के चयन के लिए 10 यूनेस्को चयन मानदंडों का निर्धारण किया गया है। अगर किसी साइट को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करना है तो कम से कम एक चयन मानदंड को पूरा करना आवश्यक होता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट 3 तरह के होते हैं: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को भारत ने 1977 में रेटिफाई किया था। दोस्तों, यह कन्वेंशन धरोहर संरक्षण, सतत पर्यटन और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, आप समझ लेते हैं किसी कल्चरल और नेचुरल साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसका पहला चरण होता है टेंटेटिव लिस्ट क्रिएशन। सबसे पहले जो सदस्य देश हैं वो अपने देश में टेंटेटिव लिस्ट को क्रिएट करते हैं, जिसमें ऐसी साइट्स को डाला जाता है जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू की होती हैं। अब इस टेंटेटिव लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्यों होता है? क्योंकि कोई भी साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अगर नॉमिनेट करना है तो उसको इसी टेंटेटिव लिस्ट में से नॉमिनेट करना होता है। दोस्तों, अब टेंटेटिव लिस्ट क्रिएशन के बाद आता है नॉमिनेशन का प्रोसेस। नॉमिनेशन की प्रोसेस में होता यह है कि टेंटेटिव लिस्ट में से प्रत्येक सदस्य देश एक साइट को चुनकर हर वर्ष नॉमिनेट करता है, और ये नॉमिनेशन के बाद में नॉमिनेशन फाइल डिफरेंट टाइप की एक्सपर्ट बॉडीज को जाती हैं, जिसमें इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स ये कल्चरल साइट को इवेल्युएट करती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये नेचुरल साइट को इवेल्युएट करती है, जबकि एक दूसरी एक्सपर्ट बॉडी है जिसका नाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी है, जो कि कंजर्वेशन और ट्रेनिंग के लिए विशेषज्ञता प्रदान करती है। अब इन एक्सपर्ट बॉडीज के इवेल्युएशन के बाद जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास जाती है, जहां पर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फाइनल डिसीजन लेती है कि किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करना है या नहीं। यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल कर सकती है या मना कर सकती है, या फिर उससे संबंधित और इंफॉर्मेशन मांग सकती है। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? तो यूनेस्को ने सिलेक्शन के लिए 10 क्राइटेरिया निर्मित किए हैं, जिसमें 6 कल्चरल है और 4 नेचुरल है। किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल करने के लिए कम से कम एक क्राइटेरिया को पूरा करना आवश्यक होता है। दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एक 21 सदस्यीय बॉडी है, जिसमें इंडिया अब तक 4 बार इलेक्ट किया जा सकता है। अभी रिसेंट में 2021 से 2025 तक इंडिया इलेक्टेड था। भारत में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट 45 है, जिसमें
37 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है। एक जो मिक्स्ड है उसका नाम कंचनजंगा है जो सिक्किम में है। इस तरह अगर बात करें तो टेंटेटिव लिस्ट में 69 साइट अभी भी इंतजार कर रही हैं कि इनको फ्यूचर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना जा सके। दोस्तों अगर भारत के लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें जिनको शामिल किया गया था तो उसमें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जिसको 2025 में शामिल किया गया है। इसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मराठा डायनेस्टी से रिलेटेड 12 फोर्ट शामिल हैं। माइदम्स जो कि कब्र के टीले हैं जो अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड हैं जिसको 2024 में शामिल किया गया था। और तीसरा जिसमें 2023 में जो होयसल डायनेस्टी है उससे रिलेटेड प्रमुख पवित्र स्थलों को शामिल किया गया था जिसमें बेलूर, हेलीबिडू और सोमनाथपुरम टेम्पल शामिल हैं। अगर यूनेस्को के 7 नेचुरल साइट्स की बात करें तो उसमें काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है, केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में स्थित है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है, सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, वेस्टर्न घाट जो कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसमें 5 कल्चरल साइट्स हैं। अगर वेस्टर्न घाट को भी शामिल कर दिया जाए जो कि एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो टोटल महाराष्ट्र में 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो जाते हैं। इंडिया का अगर वर्ल्ड में स्थान देखा जाए तो इंडिया 6 स्थान पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जिसमें पहले स्थान पर इटली है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे पर जर्मनी है, चौथे पर फ्रांस है, पांचवे पर स्पेन है, उसके बाद भारत का स्थान आता है। भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड मैटर्स को देखती है। दोस्तों लास्ट में मैंने यूनेस्को के टोटल 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मैप को लगा दिया है जिसको आप लोग देख सकते हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।